हाय गाइस, मैं हूं नमिता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हॉल हाउस। तो आपको मेरी आवाज़ आज थोड़ी सी अजीब लग रही होगी क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा सा कोल्ड हुआ है। तो आज की कुछ जो मैं डीमार्ट की शॉपिंग आपके साथ दिखाने वाली हूँ उसमें ओवर द काउंटर वाली जो OTC जो मेडिसिन होती हैं मैंने वो भी खरीदी है कुछ कोल्ड के लिए। तो जी हाँ, अगर आप डीमार्ट जा रहे हो और आपको कुछ बेसिक मेडिसिन लेनी है तो वो भी आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं आज दिखाती हूँ कि आज मैंने क्या खरीदा है डीमार्ट से। ज़्यादा कुछ सच कुछ भी नहीं लिया, बहुत ही लिमिटेड सामान लिया क्योंकि सच मुझे कोई नीड ही नहीं थी किसी भी सामान की। छोटा मोटा कुछ कुछ चाहिए था और जो बेसिकली मैं लेने गई थी मुझे ऐसे बेसिक बड़ा डब्बा चाहिए था क्योंकि जो दिवाली पे मैंने बहुत सारा सामान खरीदा था तो मैं सोची हूँ उसे पैक कर देती हूँ। तो मुझे वहाँ पे एक मिला भी 16 लीटर का, वो जिसमें नीचे व्हील्स होते हैं, इतना बड़ा डब्बा, वो 299 का था। बट उनके पास उसकी लिड अवेलेबल नहीं थी तो लेने का कोई मतलब नहीं था, तो फिर मैंने नहीं लिया। उसके अलावा वहाँ पे सारे जो बॉक्सेस हैं वो बहुत महंगे थे तो मैंने वहाँ से कुछ नहीं लिया। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या लिया। सबसे फर्स्ट तो मैंने ये स्क्रबर लिया है बर्तन वाला, ब्रेड खरीदी है और मैंने ये एक ऐसे नॉर्मल मतलब पाउडर खरीदा है, ये वाला ग्रेस। ये एक्चुअली मैंने फेस पे लगाने के लिए नहीं लिया है क्योंकि जैसे आपको पता होगा आजकल मैं वैक्स भी घर पे कर लेती हूँ तो वो उस पर ऐसा होता है ना कि आपको ऐसे ड्राई करने के लिए थोड़ा सा पाउडर चाहिए होता है और मेरे पास कोई फेस पाउडर ही नहीं होता है। मैं तो वाइट टोन लगाती हूँ कई बार, तो वो बहुत महंगा है तो वो मैं ऐसे नहीं खराब करना चाहती। तो ये बाय वन गेट वन फ्री था, 115 रुपीज़ का है तो अराउंड 52-53 रुपीज़ के आस मतलब 55 रुपीज़ के आसपास मुझे पड़ा। तो मैं एक ये ले आई हूँ एंड ठीक है, मुझे ऐसा कोई बहुत ज़्यादा इससे फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद मैंने एक 39 रुपीज़ का ये इस पर लिखा हुआ भी है, ये खरीदा है सब्जी वगैरह धोने के लिए क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ तो मेरे लिए तो ये परफेक्ट साइज़ है। मेरे पास पहले भी एक था जो मेरा टूट गया है, मतलब उसका हैंडल टूट गया है, मैंने उसे बहुत यूज़ किया है। तो जैसे पोहा बना रहे हैं तो आप उससे भिगो सकते हैं या फिर दाल चावल वगैरह मैंने इसमें कभी नहीं वॉश किए, पर सब्जियां मैंने की हैं, छोटी मोटी जो भी आपकी सब्जी होती है वो आप इसमें वॉश कर सकते हैं। और मैं तो मोस्टली इसे पोहा धोने में यूज़ करती हूँ। तो मेरा टूट गया था तो मैं एक ये और लेकर आई हूँ। इसके बाद जो मैंने खरीदा, डब्बा इसलिए खुला है क्योंकि इसकी अंदर की जो मेडिसिन मतलब सिरप है वो मैंने निकाल लिया है मेरे पीने के लिए। तो मैंने हनी टच खरीदा, तो ये भी डीमार्ट पे मिल जाता है। तो ऑफर में तो सच कुछ नहीं था, आई थिंक इसका प्राइस 115 है, 5-10 रुपीज़ कम मिले होंगे। तो जनरली मैं ना हनी टच भी पी लेती हूँ, ऑल्दो मैं बहुत सारी मेडिसिन भी खा रही हूँ, बट मुझे लगा चल एक और पी लेती हूँ क्योंकि मुझे खांसी बहुत ज़्यादा है। और इसके साथ एक ये हॉट सिप भी मिली है, काढ़ा जैसा, ये फ्री था तो मुझे पता नहीं ये कैसा है, इसको ट्राई करके देखेंगे। इसके बाद जो मैंने नया प्रोडक्ट वहाँ से खरीदा वो ये मतलब रिफिल है हैंड वॉश वाला। तो ये नॉर्मल सी बॉटल है और ये 50 रुपीज़ की है। ऑल्दो मुझे लगता है कि आप किसी लोकल मार्केट से लेंगे ना तो ये आपको ज़्यादा सस्ती मिलेगी। बस इश्यू ये होता है कि वो लोकल मार्केट आप कहाँ जाओ, क्योंकि मैं जिस एरिया में रहती हूँ वो एरिया इतना महंगा है कि वहाँ पे नॉर्मल शॉप्स पे भी चीज़ें इतनी मिलेगी। पर आपने देखा होगा ऐसे छोटे छोटे बड़ी सिटीज़ में नहीं लगते, हाट लगते हैं या मंडे बाजार, ट्यूसडे बाजार, उन सारी जगह पे ये सारी चीज़ें बहुत सस्ती मिलती है और इनका ऐसा कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता ना। तो ये ऐसा कोई ट्रेंडी और बहुत सुंदर सा तो वैसे भी नहीं है, पर ठीक है मैंने एक ये खरीदा। इसमें काफ़ी सारे कलर है और ये डिज़ाइन अभी नया आया हुआ था। इसके बाद मैंने खरीदा है ये फ्लोर क्लीनर, ये वाला, ये भी वहाँ पे बाय वन गेट वन था शायद, तो ये 30 या 40 रुपीज़ का कुछ ऐसा हुआ क्योंकि इसमें 60 रुपीज़ है। मैंने ये 2 बाउल खरीदे हैं, ये 29 रुपीज़ का ईच है। और क्योंकि ना मैंने अभी दिवाली पे ना बहुत सारी अपनी क्रॉकरी डिस्कार्ड कर दी तो मेरे पास ऐसा सच कोई बाउल थे ही नहीं, तो मैंने ये 2 खरीदे हैं ऐसे। इसके बाद जो मैंने लिया है, मुझे एक शू फिक्स चाहिए था, मैंने एक ये खरीदा है। ये मैं सोची हूँ किसी दिन डोसा बनाऊँगी तो सांभर मसाला ले आई हूँ। जीरा पाउडर मेरा ख़त्म हो गया था, मैं वो लाई हूँ। जीरा भी ख़त्म हो गया था तो जीरा लाई हूँ।
और मैं लाई हूँ नेचुरल केयर टी। ये वाली मैं जनरली मेरे घर में मैं बहुत टाइम से यही वाली चाय पी रही हूँ, तो ये चाय लाई हूँ। और मैंने खरीदी है विक्स वेपोरा, बस यही खरीदा। एंड लास्ट जो मैंने वहाँ से खरीदा है वो है लाइफबॉय का हैंड वॉश। ये भी है 119 का, और ये आई थिंक मुझे 82 या 83 रुपीज़ के आसपास कुछ मिला हो। इस पर ही सबसे ज़्यादा ऑफर था, आई थिंक 84 रुपीज़ का था शायद, ये 84-85 रुपीज़ का, तो इस पर ही सबसे ज़्यादा ऑफर था, तो मैं यही ले आई हूँ। सच अगर मैं मेरे घर के जो पास है लालकोटी वाला डीमार्ट, उसकी बात करूँ तो वहाँ पे सच ना अगेन अभी भी कोई ऐसा नया प्रोडक्ट नहीं आया है कि कुछ चीज़ें नहीं हो। पर मैं देखती जा रही हूँ, मैं डीमार्ट आई थिंक 4-5 तो नहीं 2-3 ईयर्स से जा रही हूँ, और डीमार्ट की प्राइस ना बढ़ती जा रही है। पहले जो एक मिक्सर ग्राइंडर मुझे पसंद हुआ करता था वो 1100 का था, आज ही मैंने वो देखा तो वो 1300 समथिंग कुछ का हो गया। एक वो जो ऑर्गेनाइज़र मेरे पास पहले भी है, पता नहीं तब मैं शायद ब्लॉगिंग नहीं करती थी, वो जो था वो मैंने आई थिंक 700 के आसपास कुछ लिया था। अब वही ऑर्गेनाइज़र 900 या 1000 का आता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डीमार्ट में भी ना प्राइसेस धीरे धीरे वो लोग बढ़ाते जा रहे हैं, जो उनके बेस्ट सेलर है या जो चीज़ें उनकी ज़्यादा बिकती हैं उस पर। तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपको डीमार्ट पर भी इतना सस्ता सामान ना मिले, जैसा लोग बोलते हैं कि डीमार्ट पर सबसे सस्ता सामान होता है। चीज़ें महंगी हो रही है, शायद महंगाई बढ़ रही है इसलिए हो रही है। तो बस मेरा छोटा सा ब्लॉग था, लाइक करना ना करने जैसा ऐसा कुछ है नहीं इसमें। और अगर आप फिर भी मेरा ब्लॉग अभी तक देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच मुझे देखने के लिए और अपना प्यार देने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अनदर ब्लॉग के साथ। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।